हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों के सफ़र पार्ट 2 में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जागेश्वर धाम से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। दोस्तों जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली भी माना जाता है। यहाँ लगभग 240 मंदिर हैं, जिसमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर स्थित हैं। दोस्तों उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजा का साम्राज्य था। मंदिर का निर्माण भी उसी काल में हुआ था। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई पड़ती है। बर्फानी आंचल में बसे हुए कुमाऊं क्षेत्र के इन साहसी राजाओं ने अपने अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगलों के मध्य जागेश्वर में ही नहीं बल्कि पूरे अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया। मंदिरों का निर्माण लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ियों का भी प्रयोग किया गया है। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पतित पावन जटा गंगा के तट पर समुद्र तल से लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित पतित जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। कुदरत ने इस स्थल पर अपने अनमोल खजानों से खूबसूरती जी भर कर लुटाई है। लोक विश्वास और लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर संसार के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। दोस्तों कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। तब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा ऐसा करने के बाद अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती है। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा जी अर्थात भागीरथी के दाहिनी ओर का प्रवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। गंगोत्री का पतित पावन मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया और ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती को स्पर्श किया। और ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के लिए इस स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र और उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। दर्शक मंदिर की भव्यता एवं सुचिता देखकर सम्मोहित हुए बिना नहीं रहते। शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक अर्थात नेचुरल चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षक है। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा जी का स्तर काफी नीचे चला जाता है, उस अवसर पर ही इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। गंगोत्री शहर धीरे धीरे उस मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ, जिसका इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। इसके पहले भी कई सदियों से यह मंदिर हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रहा है। चूँकि पुराने काल में चारधामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई दुर्गम थी, इसलिए वर्ष 1980 के दशक में गंगोत्री की सड़क बनी और तब से इस शहर का विकास तीव्र गति से शुरू हुआ। यमुनोत्री धाम। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित यह देवी यमुना का मंदिर है। दोस्तों ऋषिकेश से 210 किलोमीटर और हरिद्वार से 244 किलोमीटर सड़क मार्ग से जुड़ा समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचा यह प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में यह धाम एक है। यमुना नदी के स्रोत यमुनोत्री का पवित्र गढ़ गढ़वाल हिमालय में पश्चिमीतम मंदिर है, जो बंदरपूंछ पर्वत की एक झुंड के ऊपर स्थित है। यमुनोत्री में मुख्य आकर्षण
देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापी झरना है। दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्री के निकटतम खरसाली में यमुना जी के भाई शनिदेव के दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्य शिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने कराया था। हालांकि इस धाम का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया था। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रिय पटरानी कालिंदी ही यमुना है। सूर्य की पुत्री और श्री कृष्ण की प्रियाओं में से एक यमुना माँ मृत्यु के देवता यमराज के साथ साथ न्याय के देवता शनि की भी बहन है। ऐसे में माँ यमुना के भक्त मानते हैं कि माँ के दर्शन करने से मृत्यु का भय और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के तल में बसे ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी माता पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुंचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहाँ भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। मुन्नी की रेती नामक जगह से नीलकंठ महादेव सड़क मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलकंठ महादेव की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए भी दिखाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी माता पार्वती जी का मंदिर है।